अब हम लोग तंग आ चुके हैं सर। घर में सर रोटी कम और ताना ज़्यादा मिलता है। सारे समाज में सर हम लोग हीन भावना के शिकार हो चुके हैं। सरकार जो है गूंगी हो चुकी है। पिछले सर 2019 से हम लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं। मिडिल पास हैं, प्राइमरी पास है, स्टेट में मेरिट में है, फिर भी आज हम लोग बेरोजगार सड़क पे घूम। होली के बाद हम लोग का मतलब आंदोलन फिर से एक उग्र होगा। छठे चरण में जो बचा हुआ सीट है और नए सीट को जोड़कर कोटिवार तरीके से बांटकर फिर से 7वां चरण दिया जाए। सर ये शिक्षा मंत्री जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने 25 का डेट बताया लेकिन 23 से ही देना शुरू कर दिया। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप उसी तरह डेट बताइए लेकिन उससे पहले 7वां चरण शुरू कर दीजिए। छठा चरण की बहाली शुरू हो गई चरणबद्ध तरीके से और हम लोग ठगा महसूस कर लिए हैं। छठा चरण क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब कब खत्म होगा ये छठा चरण, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो हम लोग को 7वां चरण में मौका मिले। आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अमान। हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है। आपको बता दें कि गर्दनी बाग में लगातार स्टेट हो, सीटेट हो, बीटेट हो, इनके जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कई महीनों से करते आ रहे हैं। आज भी 3 मार्च 2022 को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है, शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है क्या? नाम बताइए। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ कश्यप हुआ। जी, मैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से आया हूँ। मोतिहारी से आया हूँ आज। जी सर। अच्छा। और ये 3, 4 और 5 आंदोलन को हम लोग सफल बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि सर सरकार जो है गूंगी हो चुकी है। पिछले सर 2019 से हम लोग बिल्कुल हताश हो चुके हैं सर। लॉकडाउन में भी सर प्राथमिक निदेशक, पूर्व निदेशक रंजीत कुमार सर ने कहा था कि जो कट ऑफ डेट है नवंबर का, उसको दिसंबर तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर उसी बात को घुमा के हम लोगों को मौका नहीं मिल पाया। ठीक है सर। उसके बाद सर क्या हुआ सर, छठा चरण की बहाली शुरू हो गई चरणबद्ध तरीके से और हम लोग ठगा महसूस कर लिए। फिर कहा गया कि आप लोग को दिसंबर 2021 में आप लोग का 7वां चरण हाल में आएगी, उसमें भी नहीं आया। फिर जनवरी का बयान आया, फिर मार्च का आया, लेकिन अभी तक कोई किसी का पहल नहीं है 7वां चरण नोटिफिकेशन के लिए। तो सर अब हम लोग तंग आ चुके हैं सर। घर में सर रोटी कम और ताना ज़्यादा मिलता है। सारे समाज में सर हम लोग हीन भावना के शिकार हो चुके हैं। अब सर नौकरी नहीं मिलेगा तो सर हम लोग अब सड़क पर आंदोलन ही तो करेंगे। हम लोग बेसहारा, बेरोजगार और सर दिशाहीन हो चुके हैं सर। हम लोग पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ सीखे ही नहीं सर। हम लोग सर मिडिल पास हैं, प्राइमरी पास है, स्टेट में मेरिट में है, फिर भी आज हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार तो ऐसा दावा कर रही थी कि हमारी सरकार की सारी दावा खोखली है सर। यहाँ आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी बेरोजगारी कितनी बड़ी मुद्दा है बिहार में। तो सर यही कहना चाहेंगे जो शिक्षा मंत्री जी, अब आपको सोने से काम नहीं चलेगा। शीघ्र ही 7वां चरण नोटिफिकेशन निकालकर और 2020 नियमावली के अंतर्गत डोमिसाइल, सेंट्रलाइज और ऑनलाइन तरीके से बहाली संपन्न कराया जाए। धन्यवाद। सरकार गूंगी है, बहरी है, ऐसा भाई साहब कह रहे हैं। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आगे क्या पहल करेंगे? सर जिनको जो नाम नहीं बताइए। मेरा नाम गुंजन हुआ, मैं मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। मुजफ्फरपुर से जी। और 7th फेज के लिए मुझे जिला अध्यक्ष के तौर पे बनाया गया है। हमारे विवेक सर प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, चूँकि हम लोग का संगठन बन चुका है और उनके आदेशानुसार हम लोग यहाँ आए हैं और 7वें चरण के मांग के लिए। और 7वां चरण शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला जाता है कि 7वां चरण जल्द ही छठे चरण के बाद आएगा। 2019 से लेके और 2022 तक अभी भी छठा चरण क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब कब खत्म होगा ये छठा चरण, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो हम लोग को 7वां चरण में मौका मिले। शिक्षा मंत्री को चाहिए कि जैसे नियुक्ति पत्र का डेट बताए 25 तारीख, लेकिन नियुक्ति पत्र देना 23 से ही शुरू कर दिए। इससे बहुत दिखता है कि शिक्षा मंत्री बच्चे के प्रति जागरूक है। तो उनको ये चाहिए कि 7वां चरण का जो बहाली है वो तुरंत से तुरंत उसका एक डेट बता दें। आप 1 महीना समय ले ले, 1.5 महीना समय ले, आप डेट का अनाउंस कर दीजिए कि हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि शिक्षा मंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और वो 7वां चरण बहुत जल्द ही अप्रैल में बोल रहे हैं, तो अप्रैल में वो लागू करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। और हम अपने मतलब सभी साथियों को कहेंगे कि इसी तरह से 3, 4 और 5 तरह अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। प्रोटेस्ट यहाँ जारी रहेगा। और जितना देर हम लोग का जो परमिशन मिला है उतना दिन हम लोग अपनी मांगों को रखें। और आगे आप दूसरा सवाल आपने पूछा था कि क्या इसके आगे क्या करेंगे, तो इसके आगे हम लोग को सात
फोर्थ काउंसलिंग का डेट 17 मार्च तक है। उसके बाद हम लोग का होली के बाद हम लोग का मतलब आंदोलन फिर से एक उग्र होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई साहब एक पेपर लिखे हुए हैं और इसमें लिखे हुए हैं कि आश्वासन नहीं, विज्ञापन चाहिए, मानसिक पीड़ा से मुक्ति चाहिए। मानसिक पीड़ा क्या है? मानसिक पीड़ा यही है कि जो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कब लेंगे, कब देंगे, कब क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। इसलिए सरकार को चाहिए कि छठे चरण में जो बचा हुआ सीट है और नए सीट को जोड़कर कोटिवार तरीके से बांटकर फिर से 7वां चरण दिया जाए। सर ये शिक्षा मंत्री जो है बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने 25 का डेट बताया लेकिन 23 से ही देना शुरू कर दिया। इसलिए हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आप उसी तरह डेट बताइए लेकिन उससे पहले 7वां चरण शुरू कर दीजिए। डेट बताने से पहले डेट बता दीजिए लेकिन शुरू पहले कर दीजिए, उस तरह से योजना बनाइए। उम्मीद है कि इस मौजूदा सरकार में जो मौजूदा शिक्षा मंत्री उसमें आप लोग को नौकरी एकदम उम्मीद है। 42,000 अभ्यर्थी को नौकरी दे चुके हैं वो, और हम लोग को भी देंगे, या उनसे बहुत उम्मीद है, बहुत बड़ा उम्मीद है। चलिए, उम्मीदें हैं सरकार से और ये सरकार नौकरी देगी, यही सरकार क्योंकि एक बार दे चुकी है, एक बार नहीं शुरू से दी है और अभी भी देगी। चलिए, यही सरकार नौकरी देगी और इनकी उम्मीद इसी सरकार से है। कई 42,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।